बायोलॉजी का आई मीन इसके लॉजी का मतलब भाई को वाइट आ रहा है भाई, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी, जो अपन वही कर रहे हैं, राइट। बायो का मतलब लिविंग थिंग होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट यहाँ पे हम जो स्टडी करने वाले हैं, जो लिविंग थिंग को स्टडी करने वाले हैं, वो बहुत ही चिंटू से है, माइक्रो है। माइक्रो मतलब जो अपने को दिखते नहीं है, देखने के लिए चश्मा नहीं चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके स्टडी को क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोबायोलॉजी। सो बेसिकली इस चैप्टर में जो भी कुछ स्टडी करने वाले, वो चीज़ अपने को अपनी आंखों से दिखती नहीं लेकिन होती है। जैसे कि आपने एक कप दही खा लिया, तो आप बोलेंगे दही खाया, लेकिन आपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज अंदर ले लिया, दिखे क्या? नहीं। माइक्रोब्स है, बैक्टीरियाज है। आपने मिल्क लिया, मिल्क के साथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज भी अंदर के, लेकिन बैक्टीरिया जब कभी बॉडी में जाता है तो अपने को क्या करता है? नुकसान, है ना। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने को सर्दी खांसी की दवा देता है, साथ में एक एंटीबायोटिक्स भी देता है। चैप्टर में एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हर बैक्टीरिया आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देयर आर सम बैक्टीरियाज विच आर हार्मफुल एंड सम बैक्टीरियाज विच आर यूजफुल। इसके बारे में अपने चैप्टर नंबर नहीं याद है, बट चैप्टर में आई मीन लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड 9th में आपने डिटेल में स्टडी किया था यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में, या माइक्रोब्स जो भी कुछ है, ठीक है। सो एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरियाज को मारने के लिए होता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं स्टडी करने वाले, या एक का दुख का एग्जाम्पल आ भी गया तो आ सकता है, बट मेजॉरिटी, ओए छोकरू मारो डिकरू जमवानु થઈ ગયું? हाँ થઈ ગયું નથી? इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी, हाँ ये देखो सब माइक्रोब्स है ना। तो ये तो ऐसे ही मतलब कार्टून टाइप डाल दिया है ताकि आपको गुदगुदी करे वो, है ना। अंदर है सब गुदगुदी करते हैं ना, अंदर लगता है कि नहीं, महसूस होता है कि अंदर बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया अगर मर गए तो भी आपको नुकसान होने वाला है। मतलब ये वो बैक्टीरिया है जिसके बिना आप अपनी जीवन को सुखी बिता नहीं सकते हो। समझ में आया? समझ में आया क्या रे? कौन? मैं लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, बैक्टीरियाज की बात कर रहा हूँ। ये वो बैक्टीरियाज है जिसके बिना आप अपनी ज़िंदगी सुखी बिता नहीं सकते हो, उसके बिना आप जी नहीं सकते हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में नहीं रहेंगे तो आपका आउटगोइंग प्रोसेस चालू रहेगा। आउटगोइंग मतलब फ़ोन की बात नहीं कर रहा, इनकमिंग बंद, आउटगोइंग चालू, जुल्लाब, ठीक है। हाँ, पेट दुखेगा, जुल्लाब होएगा, डायरिया होएगा, क्यों? अगर ये असेंशियल बैक्टीरियाज आपके बॉडी में नहीं रहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रोबायोटिक्स है, याकूल्ट, छोटी सी डिब्बी आती है प्रोबायोटिक्स की, नहीं देखिए तो देखो आज जाके मेडिकल पे, खरीदो मत, महंगी रहती है 90-80 रुपये, छोटी वाली एक ले लो, शायद 20-25 की एक मिलेगी, ठीक है। अच्छा टेस्ट होता है, मज़ा आता है पीने को, ऐसे एक घूंट मारते ख़त्म हो जाता है। पेट का एनवायरनमेंट बैलेंस करता है, समझ में आया ना। अंदर अच्छे बैक्टीरियाज को ग्रो करता है, हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार देता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक खाया ना तो अंदर के जो अच्छे मेंबर है सोसाइटी के अंदर वो भी मर जाएंगे। इसके लिए डॉक्टर बोलता है ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं खाना, 4 दिन तक खाना, 4 से ज़्यादा खाया तो फिर प्रोबायोटिक्स देना पड़ेगा अंदर बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करें। बाकी ये व्यक्ति को तो जानते रहेंगे आप, हाँ, आपका जाना माना। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी किस किस फील्ड में काम करता है, कहाँ कैसे कैसे आपको बेनिफिशियल रहेगा, उसके बारे में जस्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का हम यूज़ करते हैं
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब जैसे कि आपके बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है? सो बॉडी में आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, ये एक मॉलिक्यूल है, देन प्रोटीन्स है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, फैट्स है, ये सब मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी आई मीन माइक्रोब्स का यूज इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए भी होता है, आर्टिफिशियली जो हम प्रोड्यूस करते हैं। अभी आजकल जितने भी फूड्स मटेरियल सब पैकेट्स में जो आते हैं, आर्टिफिशियल कलर डालते हैं, आर्टिफिशियल बैक्टीरियाज की हेल्प से आर्टिफिशियल सारी चीज़ें बन रही है, तो उन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का प्रोडक्शन के लिए होता है। प्रोटीन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स का प्रिपरेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जीन्स की, ये आपके जीन्स के बारे में स्टडी हो गया। जीन्स का मतलब मालूम है ना? हाँ। आपके बॉडी में डीएनए होता है और डीएनए के अंदर पर्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं एंड दैट सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज जीन। ये जो सेगमेंट्स होते हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, दे प्रोड्यूसेस प्रोटीन बाय ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। चैप्टर नंबर 1 में हमने इसको स्टडी किया, ठीक है। देन चैप्टर के एंड में आपको एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम एंजाइम से रिलेटेड है, माइक्रोबियल एंजाइम्स। एंजाइम्स का बेसिक मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर दे, उसको क्या बोलेंगे? एंजाइम्स। क्या बोलेंगे इसको? एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल, आपने नॉनवेज खाया, तो नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी को कम से कम 22 to 23 आवर्स चाहिए। कितना? 22 से 23, 24 घंटा, मतलब एक दिन चाहिए। लेकिन वो हजम नहीं होता कि हम दूसरा हजम करने के चक्कर में रहते कि ये भी आ जाए अंदर, है ना। तो फिर इस ऐसे प्रोसेस में क्या आएगा? अंदर सब जमा होता जाएगा, हजम नहीं होगा। बट आपके बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये जो नॉनवेज आप खाते हो, ये 2 से 4 घंटे के अंदर डाइजेस्ट होके इसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, डाइजेस्टेड। यस। तो एंजाइम्स ऐसी चीज़ होती है जो खुद चेंज नहीं होती है बट सामने वाले को चेंज कर देती है। जो काम बहुत टाइम में होने वाला है उसका ड्यूरेशन को वो कम कर देगा। समझ में आया? जैसे मैंने इसको बोला कि मुझे कल 2 चैप्टर याद चाहिए, तो ये 2 हफ्ते तक याद नहीं करेगा जब तक मैं इसको 2 कान के नीचे बजा के नहीं दूंगा, बोलूँगा कल मेरे को चाहिए तो चाहिए, तो कल बराबर पढ़ के आएगा। इसको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स मतलब जो काम करा के ले सके, उसको क्या बोलेंगे? एंजाइम। वो भी कम टाइम में, ज़्यादा काम कम टाइम में जो करा के ले ले, वो कौन है? एंजाइम्स, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं और उनको पता है कि कौन सा काम कब कराना चाहिए और कितनी जल्दी कराना चाहिए, ठीक है। So study of enzymes related to some prokaryotes and eukaryotes। इसका मतलब तो मालूम होगा, प्रोकैरियोट्स मतलब जितने बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वो प्रोकैरियोट्स है। और जिसका न्यूक्लियस अच्छा खासा वेल डिफाइन होता है वो क्या है? यूकैरियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट में आता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में एक फील्ड ऐसा भी है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल अभी जैसे कि मान लो इसको दही बनाने का है, दही दिमाग का दही नहीं, दूध से क्या बनाने का है? दही। कैसे बनाएंगे दही? फाड़ देंगे, पे देगा, फाड़ देंगे, दूध को फाड़ देंगे। दूध में थोड़ा सा दूध फट गया, दूध फटता नहीं है, खराब होता है। वो एक टाइम से मम्मी ने बोला, नानी ने बोलती थी, नानी से पहले उनकी नानी बोलती थी, वही सब सुनते सुनते दूध अभी भी फटता है, हाँ, खराब होता है वो, ठीक है, चलो फट गया तो दूध को फाड़ के दही बनाया जाता है जी? नहीं, उसमें थोड़ा दही डाल के दही बनाया। उसमें तो मतलब दही बनाने के लिए दही चाहिए ब्रो, और दही नहीं रहेगा तो लैक्टोबैसिलस। हाँ, नींबू, हाँ, नींबू से फट जाता है। 1 बूंद खटास 100 लीटर दूध को फाड़ देती है। खटास मतलब खट्टी चीज़। आप इमली डाल, नींबू नहीं तो इमली डाल दो उसके अंदर, बट दही बनाने के लिए नींबू और ये इमली और ये सब चीज़ नहीं चाहिए रहती, उसे पनीर बनता, ठीक है। दही बनाने के लिए, यस गर्ल्स भी बैठे ना, आप लोग को चाय वाय तो बनाने आती होगी, दही कैसे बनाते हो बताइए?
चलें आज बॉईल करते हैं। हाफ मतलब जैसे कि 1 लीटर दूध लिया तो 50 नहीं मतलब थोड़ा लूक वार्म करते हैं इसको। कैमरा घुमाओ उधर। लूक वॉर्म, वेरी गुड, लूक वॉर्म, ये वर्ड अच्छा लगा मेरे को, लूक वॉर्म। लूक वॉर्म का मतलब क्या होता है? गुनगुना, है ना? ये भी गुनगुनाते रहता है, अकेले बैठता तो बाथरूम में भी गुनगुनाते हो, वो गुनगुना अलग है, ये जो है ये गुनगुना अलग है। हाँ, ये गुनगुना मतलब गरम करना, ठीक है। तो गुनगुने दूध में क्या करते फिर? इसको बॉईल कर गुनगुने को बॉईल कर, तो गुनगुना कहाँ रह जाएगा? तो सीधा बॉईल वर्ड यूज करो ना, बोलिए LOL। सीधे बैठ ना, कुछ तकलीफ है तेरे को? यस बोलिए। फिर वही मटके में दही जमानी है, उसमें पुरानी दही लगाते तो फिर बन जाता है 6-7 घंटे। पुरानी दही, ठीक है, गुड। तो फिर वो जो लूक वॉर्म है, फिर उसको अपन ठंडा करके फ्रिज में डाल देते हैं। नहीं फ्रिज में डाल के ठंडा पे रखते 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद फिर फ्रिज में। सही बोल रही क्या ये? नहीं, गलत, पूरा गलत। इतना ठसन में मत देख उसके, अगर गलत बोलते क्या मारेगा जाके उसको। कल बना के लेके आएंगे आप। अरे मालूम है आपको दही कैसा बनाते हैं? खाली खाते हो बस? खाली हाँ, खाली खाते हो, ऐसा मत करो, जरा सीखो कैसा बनाते हैं, नहीं तो शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम होगा तुम्हें, ठीक है? क्योंकि इन लोग तो सीखे है ही नहीं, तो जो आने वाली जनरेशन है बिना सीखे हुए आएगी, तो प्रॉब्लम अपने को ही होने वाला है, ठीक है? ठीक है, चाय जैसी चीज समझो ना, वो भी नहीं आता तो फिर एक्सेप्टेशन 0 आता है। चाय में नमक डालते हैं। ओके, सो कैसे बनाते हैं? जैसे कि वो मैडम ने बताया, ओ दीदी यहाँ पे ध्यान दो, इन्होंने जो बताया कि पहले उसको ल्यूक वार्म करने का, गुनगुना एटलीस्ट 60-70 डिग्री के आसपास, बॉईल नहीं करना है, या बॉईल कर दिया तो एकदम खौलते हुए दूध में दही ऐड करोगे तो बेचारे बैक्टीरिया को चटकाफिकेशन हो जाएगा ना, तो फिर वो मर जाएगी। तो गरम खोलते हुए दूध में नहीं डाला जाता है, दूध को थोड़ा हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, ठीक है? ठंडा मतलब गुनगुने दूध में फिर हम क्या करेंगे? 1 चम्मच दही का डाल के उसको मिक्स कर देंगे, और उसको घर में फ्रिज के अंदर नहीं, जहाँ पे किचन में रखेंगे। किचन का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सही होता है उसके ग्रोथ के लिए, ठीक है? और फिर उसके बाद में 8-10 घंटे के बाद में एकदम मस्त जम जाएगा। उसके बाद में एक बार जम गया तो फिर आप उठा के उसको फ्रिज में रख दो, चलेगा ठंडा करने के लिए, ठीक है? मटके के अंदर अच्छा जमता है। अगर दही नहीं रहा तो इस चैप्टर में उसका सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है? सो ये हो गया हाउस होल्ड तरीका। कि कौन सा तरीका? अभी मान लो ये पढ़ लिख के एक बड़ी कंपनी खोल दिया, दही की फैक्ट्री खोल दिया, तो ये थोड़ी दूध को गर्म करेगा, फिर बोलेगा लाओ घर से 1 चम्मच दही, फिर वो उसको मिलाते बैठेगा। तो उधर का मेथड जो है घर के मेथड से डिफरेंट रहेगा, इसलिए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए है, एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा है उसको और कैसे बेटर कर सकते हो उसके लिए है, आपकी सोशल लाइफ के लिए है, और कमाने के लिए भी है। जैसे इसने कंपनी खोला तो उसको रिटर्न में थोड़ी दुआ देंगे चला अल्लाह तेरे को अच्छा रखे, पैसा चाहिए ना मेन, है ना? जिंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं, पैसा जरूरी है सनम। सनम तो बहुत आएंगे, पैसा आना चाहिए, समझ में आया जी? हाँ, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है इसका, ठीक है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। लल्ला इधर ध्यान देना भैया। चलो, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए एक आहे ब्लैंक छोड़ दियो भाई। ओके, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के मेन फीचर्स किस किस चीज के लिए करेंगे? तो ये शरबत नहीं है, वाइन है, 2 घूंट जिंदगी के जरूरी है सनम। शराब खराब, यस, शराब खराब, ठीक है? वाइन, अंगूर दिख रहा मेरे को, अंगूर सही वाइन बनता है, वो काला अंगूर है ना, उसी से वाला वाला, ठीक है? कैसे बनता है वो दिखा देंगे तो जिंदगी पीना छोड़ देंगे, ठीक है? वाइन। तो ये जो वाइन है ना, ये वाइन कौन सा प्रोडक्ट है? सो इट इज अ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है? फर्मेंटेड प्रोडक्ट। हाँ, लिखा है ऊपर मैंने, फर्मेंटेशन से बनेगा, फर्मेंटेशन या फर्मेंटेड प्रोडक्ट।
वैसे ही आपने देखा रहेगा टॉम एंड जेरी में वो खाता है ना, चीज। तो ये वो है चीज, क्या चीज है। नेक्स्ट, मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए भी आपको ये यूज़फुल है। इससे आई मीन फर्मेंटेशन प्रोसेस से, फर्मेंटेशन का मतलब माइक्रोब्स को यूज़ करके किसी चीज़ को सड़ाना, गलाना, ब्रेक डाउन करना, उसको बोलेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है। ये दो मेन चीज़ है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो ये हो गया मेडिसिन। इसके बाद इसका सेकेंड जो है यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। आज के टाइम का सबसे चैलेंजिंग टफ चीज़ यही है कि आपके पास जो कचरा है, कचरे का आप मैनेजमेंट कैसे करते हो। कचरा यूं ही बढ़ता चला गया तो अर्थ के ऊपर कचरे के लिए जगह नहीं रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, कचरे को समुंदर में डालना चालू करेंगे, समंदर भी भर जाएगा, फ्लोट होता है ना कचरा। तो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एफ्लुएंट का फोटो डाला है। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज होती हैं, इनसे जो केमिकल चीज़ें निकलती है लिक्विड के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। और ये जो एफ्लुएंट होता है ये बहुत ही गंदा होता है। ये जाकर के पानी को एकदम ख़राब कर देता, पानी की क्वालिटी ख़राब। गंगा नदी इतनी पवित्र मानी जाती है, जो अराइज होती है एकदम ठंडा ठंडा ग्लेशियर्स जो है पिघलता है, पानी बनता है, और उसको पानी पीने का मज़ा ही अलग है। लेकिन जैसे ही ये नदी दिल्ली में आती है तब भी पवित्र रहती है। दिल्ली से जो निकलती है ना, तो ऐसा लगता है कि अपना ये नाला है, एकदम काला काला पानी, इतना गंदा उसका हाल कर देते हैं। तो उसका मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो जो भी कुछ एफ्लुएंट है, कचरा है, पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स को वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट भी किसकी हेल्प से होने वाला है, माइक्रोब्स की हेल्प से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये जो गटर का पानी होता है ना, इसको प्यूरिफाई किया जा रहा है, यही आपको पिलाया जा रहा है। यस। और इसको प्यूरिफाई करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं मार्केट में, उसमें माइक्रोब्स को यूज़ किया जा रहा है, जो माइक्रोब्स कचरे को खा के कम सड़ान वाली चीज़ प्रोड्यूस करके उसको सेपरेट करके पानी को अलग किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये टॉपिक आपको दिया नहीं, लेकिन कहीं एक वर्ड आया रहेगा सीवेज ट्रीटमेंट का, ये ढूंढ रहा था बैठ के। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग स्टडी करेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स। क्या स्टडी करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला मिल्क प्रोडक्ट, अच्छा मिल्क प्रोडक्ट मतलब ये सारी चीज़ें जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हो आप लोग उसको। क्या बोल सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे, बोलिए डेयरी प्रोडक्ट्स, बोलिए ना, क्या बोलिए, डेली नहीं है ना जी, डेयरी, ठीक है। ये क्या लिखा है, योगर्ट। योगर्ट का मतलब होता है दही। क्या होता है, दही। दही मालूम है ना, दही। दही और योगर्ट एक ही होता है। अंग्रेज लोग योगर्ट बोलते हैं, हम दही बोलते हैं, सीधी सीधी बात है। आई मीन कर्ड, इंग्लिश में कर्ड बोलेंगे ना उसको। तो वो एक ही होता है, खाली उसमें कुछ माइक्रोब्स का एयरफेयर है, और एयरफेयर नहीं भी है तो भी आप उसको एक ही बोलेंगे, नो प्रॉब्लम चलेगा। बट क्या बोलते हैं, इतना के बोले योगर्ट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चीज़। चीज़ सबको मालूम है ना, क्या बताओ, नहीं मालूम, खोल के देख सकते हो उसको क्या है उसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, बटर। बटर मालूम है ना, अमूल मस्का, ठीक है। केफिर आपने नहीं सुना रहेगा, है ना। केफिर क्या होता है, ये छाछ नहीं है, उसको तो बटर मिल्क बोलते हैं। केफिर का मतलब क्या होता है कि मिल्क का फर्मेंटेशन किया जाता है। तो मैं उसके लिए लिखता हूँ फर्मेंटेड मिल्क। क्या बोलेंगे, फर्मेंटेड मिल्क। अच्छा, मिल्क कोई भी मिल्क नहीं यूज़ किया जाता है इसके लिए, बकरी का दूध यूज़ किया जाता है, गोट्स मिल्क। तो इट्स अ फर्मेंटेड मिल्क ऑफ गोट, दैट्स कॉल्ड केफिर। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और वैसे ही बकरी का दूध बहुत महंगा मिलता है, 200 रुपये लीटर, 250 रुपये लीटर। सोच रहा हूँ 2-4 बकरियाँ पाल लूँ क्या, 2-3 लीटर बिक गया तो बस हो गया। नेक्स्ट, प्रोबायोटिक्स। याकुल्ट जो बता रहा था मैं आपको, इतनी सी डिब्बी रहती है, ठीक है। मैं एजेंसी नहीं है अपनी, उसकी बोलेंगे स्कूल में भी है, यहाँ पे भी है। हाँ, तो प्रोबायोटिक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें से बेस्ट एग्जांपल मुझे ये लगा, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है।
अंदर के एनवायरनमेंट के, आपके इंटेस्टाइन के एनवायरनमेंट को एकदम बूस्ट कर देगा। ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रमोट कर देगा, हार्मफुल माइक्रोब्स को कम कर देगा। उसके बारे में आगे और टॉपिक्स के अंदर